Hello students, how are you all? I hope each one of you is doing absolutely good. Your biology educator Dr. Diksha and I welcome you all in today's class. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम जिसमें हमने नॉन कॉर्डेटा कंप्लीट पढ़ चुका है. कॉर्डेटा में भी हम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा पढ़ चुके हैं. वर्टिब्रेटा की बात करें तो हम उसमें फिशेस यानी स्पाइसेस कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा जिसमें हम क्लास देखने वाले हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया. तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ. बच्चों, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, आपको पता ही है. पहला है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि किस किस बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है. पहला कौन सा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सिलोम, नोटोकॉर्ड और जर्म लेयर. इस बेसिस पे हमने डिफरेंट फाइलम में एनिमल्स को क्लासिफाई किया था. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हमने पॉरीफेरा से स्टार्ट किया था, हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ लिया था और कॉर्डेटा में बहुत सारा पोर्शन कर लिया था. आज हम देखने वाले हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा. टेट्रापोडा मतलब 4 पैर. इसके अंदर क्लास आ जाती हैं बच्चों, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स, क्लास मेमेलिया. एम्फीबिया में आपके एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टिलिया में आपके रेंग के चलने वाले एनिमल्स आ जाएंगे, एव्स में सारी बर्ड्स आ जाएंगी और मेमेलिया में हम आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे. तो पहला क्लास क्या है? एम्फीबिया, जिन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है. जितने भी पानी और जमीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो एम्फीबिया क्लास के अंदर आते हैं. एम्फी का मतलब होता है टू और बायोस का मतलब होता है लाइफ. जो अपनी लाइफ वाटर में भी और लैंड पे देख करते हैं उन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है. ठीक है, ये लैंड पे और वाटर दोनों पे रहते हैं. अब इनकी हम बॉडी की बात करें, स्पेशल फीचर इनकी बॉडी में ही मिलेंगे. अगर मैं आपको एम्फीबिया पढ़ा रही हूं तो आपके माइंड में आना चाहिए क्या? फ्रॉग. तो फ्रॉग को माइंड में रखते हुए पढ़ो. फ्रॉग की बॉडी में क्या होता है? हेड मिलता है और पीछे का ट्रंक मिलता है. ठीक है, टेल नहीं होती पर कुछ कुछ एम्फीबियन हैं जिनमें टेल भी देखने को मिलती है, जैसे सैलामेंडर. सैलामेंडर में टेल देखने को मिलती है. ठीक है, आईज है, आई लिड्स भी प्रेजेंट रहती हैं, ईयर नहीं प्रेजेंट रहते. टेम्पेनम मिलता है जो कि एक छोटा सा नाम है, ईयर का छोटा सा मतलब वहीं से साउंड अंदर जाता है. ठीक है, इनकी बॉडी कैसी मिलती है? ऑयली मिलती है, मॉइस्ट होती है ना, गिलगिली सी होती है इनकी बॉडी. तो इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है और कई बार रेस्पिरेशन उसके थ्रू भी करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? इनके पास म्यूकस ग्लैंड मिलता है ना, चिपचिपी है तो म्यूकस ग्लैंड मिलता है. और कुछ कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनके पास वेनम ग्लैंड मिलती है ताकि प्रोटेक्शन कर सके. स्पेशल फीचर देखें क्या है? बॉडी डिवाइड रहती है हेड और ट्रंक में, 2 पेयर ऑफ लिम्स है. पर एक एक्सेप्शन है बच्चों, ऐसा एम्फीबियन जिनके पास लिम्स नहीं होते, लिमलेस होता है, इक्थियोफिस. नाम में क्या आ रहा है? फिस. फिस करेगा. सांप के पास पैर नहीं होते ना, इसके पास भी पैर नहीं होते, ऐसा एम्फीबियन है, इक्थियोफिस. ठीक है, और आगे बात करें टेल की तो टेल क्या है? कईयों में जैसे सैलामेंडर की बात करें उनमें प्रेजेंट है, बाकी नहीं होती, फ्रॉग में नहीं होती. स्किन मॉइस्ट है, स्केललेस है. ठीक है, म्यूकस ग्लैंड मिलेगी, वेनम ग्लैंड मिलेगी, आईलिड्स प्रेजेंट रहेंगे, टेम्पोनम मिलता है, कान इधर इधर आंखों के इधर छोटा सा होल मिलेगा, बस आपको छोटा सा होल, कोई पिन्ना नहीं है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक ही पोर से एंड होते हैं जिसे क्लोएका बोला जाता है. ये इसका स्पेशल फीचर है, क्लोएका. इसी से ही गैमेट रिलीज होंगे, इसी से ही अनवांटेड मटेरियल बाहर जाएगा और इसी से ही यूरिया बाहर जाएगा. ठीक है, क्लोएका सबके लिए एक ही मिलेगा, ये रहा क्लोएका. क्लोएका. ठीक है, यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम भी एंड हो रहा है, यहीं से यूरिनरी ब्लैडर भी एंड हो रहा है और यहीं से रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एंड हो रहा है. ठीक है, गिल्स मिलेंगे, लंग्स मिलेंगे, स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है और बक्कोफेरिंक्स इसके थ्रू भी करता है. ये अपनी क्या है? बक्कल कैविटी है. तो यहाँ पे टर टर करते तो ये हिलता हुआ दिखाई देता है ना, वो क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है. ठीक है, हार्ट कैसा है? 3 चैम्बर्ड है. ठीक है, 2 ऑरिकल मिलेंगे, 1 वेंट्रिकल मिलेगा. ठीक है, जनरल कैरेक्टर की बात कर ले बच्चों, हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है. टेरेस्ट्रियल भी है.
ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। ठीक है। सिमेट्री बाइलेटरल है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर मिलेगी, एक्टो मीजो एंड एंडो। ठीक है। सिलोम, हम एम्फीबियन कैसे हैं, सिलोमेटिक एनिमल है, सिलोमेटिक एनिमल है तो सिलोमेट्स कहलाएंगे। सेगमेंटेशन प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है ना, बॉडी में इंटरनल सेगमेंट देखने को मिलते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। बॉडी प्लान अच्छा खासा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ट्यूब विद इन ट्यूब है, विद इन ट्यूब है। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब देखने को मिलेगी, ट्यूब विद इन ट्यूब देखने को मिलेगी। ठीक है। डाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्ट होगा तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है। रेस्पिरेशन बहुत सारे सिस्टम है इसके पास भाई, गिल्स हैं, लंग्स हैं, ठीक है, स्किन से भी कर रहा है, और बक्कोफेरिंग्स भी मिल रही है, फेरिंग्स भी मिल रही है। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल मिलेगा। ठीक है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल मिलेगा। एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनके पास, क्लोएका मिल रहा है, वही मैंने बताया ना, तो कंप्लीट है इनके पास, किडनी मिलेगा, ठीक है, और क्लोएका मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सही है इसका। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिलते हैं। मेंढक, मेंढकी बोलते हैं ना, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, गैमीट को बाहर रिलीज करते हैं, एक्सटर्नल है। ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वा फेज देखने को मिलती है, इनडायरेक्ट है। ठीक है। रेगुलेशन, ये बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, तो ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, पॉई किलो थर्मल बोला जाता है, पॉई किलो थर्मल है ये। एगले करते हैं, हाँ करते हैं, यस, ओवीपेरस है, ओवीपेरस है। ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों तो एग्जाम्पल में आ गया राना, बफो, हाइला, सलामेंडर और इक्थियोफिस, सारे फ्रॉग हैं ये, बस ये टेरेस्ट्रियल है, ये भी टेरेस्ट्रियल है टॉड, और ये ट्री फ्रॉग है, कौन, हाइला, हाइला वो तो पेड़ पे चढ़ गया। सलामेंडर इक्थियोफिस, फिस इक्थियोफिस, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ट्रिक बता देती हूं, नहीं याद हो तो। आरबीआई सेफ है, आरबीआई सेफ, राना, बफो, इक्थियोफिस, सलामेंडर, हाइला। ठीक है, याद हो गए, तो ये है आपकी क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया, जिसे रेप्टाइल्स बोला जाता है। ठीक है, इनके मेंबर्स को क्या बोला जाता है, रेप्टाइल्स बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये रेंग के चलते हैं, क्रिपिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, ये वर्ड आया है लैटिन से, रिपेयर और रेप्टम से। ठीक है, कैसे, रेंग के चलेंगे। अब आपके माइंड में आना चाहिए सांप, क्या आना चाहिए, सांप रेंग के चलता है ना, टर्टल रेंग के चलता है ना, एलिगेटर, टोर्टोइज, ये सारे रेंग के चलते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल सारे रेंग के चलने वाले हैं। जनरल फीचर्स की बात कर ले बच्चों तो इनकी बॉडी में क्या होता है, आपको ड्राई स्किन होती है इनकी, ऑयली नहीं होती, बड़ी शाइनी सी स्किन देखने को मिलती है, कॉर्निफाइड स्किन होती है इनकी, है ना। साथ ही साथ इनके पास स्केल्स देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ रेप्टाइल्स में आपको शेल देखने को मिलता है, जिसे स्क्यूट बोला जाता है, स्क्यूट बोला जाता है। ये स्क्यूट क्या प्रोटेक्शन करने का काम करता है, जैसे टॉर्टोइज में, है ना, और क्रोकोडाइल में बड़ी हार्ड सी स्किन है। ठीक है, और इनके पास क्या है, 2 पेयर ऑफ लिम्स है अगर प्रेजेंट है तो, जैसे सांप में नहीं है, और क्रोकोडाइल इनमें प्रेजेंट है। एंडोस्केलेटन बोनी है, बोन से मिलकर बना हुआ है। साथ ही साथ इनके पास बहुत अच्छा स्पेशल फीचर मिलता है, वो क्या है, स्किन कास्टिंग का। स्किन कास्टिंग क्या है कि जब इनको
आसपास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो ये अपनी स्किन को रिमूव कर देते हैं और कुछ टाइम बाद न्यू स्किन आ जाती है, इसे बोलते हैं स्किन कास्ट। ये सिर्फ स्नेक्स में और कुछ कुछ लेजर्ड्स में देखने को मिलता है। जनरल कैरेक्टर की बात कर ले बच्चों, हैबिटेट कैसे होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल रहते हैं, ठीक है। कुछ ही मेंबर्स हैं जो वाटर में जाएंगे आपके, बाकी टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनके पास, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। सिमेट्री बाइलेटरल है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी तीनों जर्म लेयर मिलेंगे। सिलोम की बात कर ले तो सिलोम प्रेजेंट है इनके पास, सिलोमेट है ये, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब प्रेजेंट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ट्यूब विद इन ट्यूब देखने को मिलेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ले तो कंप्लीट है इनके पास, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स ही मिलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बस एक इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, बाकी सबके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी मिलेगी, किडनी मिलेगी। बात करें रिप्रोडक्शन की तो सेक्सेस अलग रहते हैं, नाग नागिन यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनली देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी कोई लार्वा फेज नहीं बनती। रेगुलेशन, ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते, तो कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, जिनको क्या बोला जाता है, पोइकिलोथर्मल बोला जाता है, ठीक है। एगले, सांप के अंडे सुने होंगे तो यस, ओवीपेरस है, ओवीपेरस है, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल्स है बच्चों, टर्टल, टोर्टोइस, ट्री लेजर्ट, गार्डन लेजर्ट, वॉल लेजर्ट, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये आपके पॉइजनस स्नेक हैं, कोबरा, क्रेट, वाइपर जिसे वाइपरा बोला जाता है, ये एग्जाम्पल्स है बच्चों, ठीक है। टर्टल को बोला जाता है कैलोनी, चलो ना कैलोनी, चलो भाई। टोर्टोइस जिसको टेस्टुडो बोला जाता है, ट्री लेजर्ड जिसे कैमिलियन बोला जाता है, ये कलर चेंज करती रहती है बच्चों, बहुत रैपिडली चेंज करती है। गार्डन लेजर्ड कैलोटस भी करती है पर इतना रैपिडली नहीं करती है जितना कैमिलियन करती है, ठीक है। वॉल लेजर्ड जो आपको घर में देखने को मिलती है, हेमीडेक्टाइलिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हेमीडेक्टाइलिस। नाजा 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 कोबरा, ठीक है। बैंग्रस और आपका वाइपेरा, ये आपके पॉइजनस स्नेक्स हैं। एलिगेटर और क्रोकोडाइल, ठीक है, याद हो जाएंगे, नहीं याद होते तो ट्रिक बता देती हूं। ट्रिक क्या है, हेलो ऑल बंगाली, बंगाली वीरा, वीरा वीरा कल क्लास टेस्ट सीआर नमन के चैम्बर में होगा, चैम्बर में होगा, होगा, ठीक है। ये इसके ट्रिक है बच्चों, वैसे तो याद हो जाएगा, याद करोगे तो, नहीं याद होती तो ये ट्रिक है। हेलो से हो जाएगा हेमीडेक्टाइलिस, ऑल से हो जाएगा एलिगेटर, बंगाली से हो जाएगा बैंगरस, वीरा से हो जाएगा वाइपेरा, कल से हो जाएगा कैलोटस, क्लास से हो जाएगा कैलोनी, टेस्ट से हो जाएगा टेस्ट्यूडो, सीआर से हो जाएगा क्रोकोडाइल, नमन से हो जाएगा नजा नजा, चैम्बर से हो जाएगा कैमिलियन। तो ये है आपकी क्लास रेप्टिलिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब हम देखते हैं क्लास एव्स यानी बर्ड्स के बारे में।
बर्ड्स आपने आसपास देखी होंगी, तो हर तरह की बर्ड एव्स में आ जाती है। कुछ कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो उड़ नहीं सकती, जैसे पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी एंड ईमू, ये उड़ नहीं सकती। ठीक है, इसके अलावा जो भी हैं वो उड़ सकती हैं। सारी बर्ड्स आएंगी इसमें। स्पेशल फीचर, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनके पास क्या मिलेगी, फीदर्स देखने को मिलेंगे, है ना। जो फोरलिम्स है वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं। हाइंड लिम्ब आपके वॉकिंग में, आपकी ब्रांच को, ट्री की ब्रांच को पकड़ने में मॉडिफाई हो चुके हैं। स्किन इसकी कैसी रहती है, ड्राई ही रहती है बर्ड्स की, और ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि सिर्फ टेल में होते हैं। आईज प्रेजेंट है, ईयर लोब्स भी आ चुके हैं आराम से इनके पास। तो इसके स्पेशल फीचर क्या क्या हैं, फीदर्स हैं जो कि उड़ने में बहुत हेल्प करते हैं, नॉन फ्लाइंग बर्ड्स हैं, मॉडिफाइड जो हैं वो विंग्स में, जो फोरलिम्स हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स में। हाइंड लिम्ब आपका स्विमिंग में, होल्डिंग ऑफ ब्रांच ऑफ द ट्री, इसमें मॉडिफाई हो चुके हैं। ठीक है, स्किन ड्राई रहती है। माउथ जो है इनमें बीक में कन्वर्ट हो चुकी है, साथ ही साथ इनके पास टीथ नहीं मिलते, और इनके पास जो लॉन्ग बोन्स रहती हैं वो मॉडिफाई हो चुकी है, अंदर से होलो होती हैं ताकि ये अच्छे से उड़ पाए। इसको बोला जाता है न्यूमेटिक बोन्स। क्या बोला जाता है, न्यूमेटिक बोन्स। इनकी जो अंदर की बोन्स हैं, बोनी एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, और जो बोन्स है वो होलो हैं अंदर से, ताकि आराम से लो वेट के साथ उड़ सके। ठीक है, इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। इनके पास दो अलग चैम्बर मिलते हैं, क्रॉप एंड गिजर्ट। ये फूड को जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पे होता है ये इनका हो गया क्रॉप, और ये हो गया इनका गिजर्ट। ठीक है, ये दो अलग चैम्बर मिलते हैं, एडिशनल चैम्बर मिलते हैं, किनके अंदर, बर्ड के अंदर। बर्ड को क्या करना होता है, जल्दी से खा के उड़ना होता है, जल्दी से खाए, डाइजेस्ट करे, अच्छे से डाइजेस्ट करे और उड़ जाए फ्री ओके। तो इनके पास ये दो चैम्बर एक्स्ट्रा मिलते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास लंग्स मिलेंगे जो कि एल्वेलाई होती है इनमें। जनरल कैरेक्टर की बात करो बच्चों, तो हैबिटेट इनका कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल है। फ्लाइंग एनिमल्स आ जाते हैं इसमें, टेरेस्ट्रियल है जो कि फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाइंग एनिमल्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम है। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी तीनों जर्म लेयर मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम की बात करें तो सिलोमेटिक एनिमल है, तो सिलोमेटिक एनिमल है, सिलोमेट्स एनिमल है। ठीक है, सेगमेंटेशन मिलेगा इनमें, प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तभी तो कॉर्डेट्स में आ रहे हैं। बॉडी प्लान कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो यानी ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब देखने को मिलेगी। ठीक है, डाइजेशन की बात करें तो अच्छा खासा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास। ठीक है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू ही करते हैं, लैंड पे रहते हैं ना। सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, हमारी तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट। एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस अलग अलग है, मेल फीमेल अलग है। कैसे है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल ही देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी कोई लार्वा फेज नहीं मिलेगा। रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, जिसे होम्योथर्मल बोला जाता है, होम्योथर्मल एनिमल है। ले एग ले करवाते हैं, यस। चिड़िया के अंडे ओवीपेरस है, ओवीपेरस है। कुछ नया नहीं पढ़ रहे ना, सब पता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स आपने आसपास देखे ही हैं। क्रो है, पिजन है, पैरेट है, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, पिकॉक है, वल्चर है।
बस आपको याद करना है कि इनको किस किस नामों से जाना जाता है। क्रो को बोला जाता है कॉर्वस, पिजन को बोला जाता है कोलंबा, पैरेट को बोला जाता है सिटेकुला, पेंगुइन को बोला जाता है एप्टिनोडाइट। क्या बोला जाता है पेंगुइन को? एप्टिनोडाइट। वल्चर को बोला जाता है नियोफ्रॉन, पिकॉक को बोला जाता है पावो, ऑस्ट्रिच को बोला जाता है स्ट्रोथियो। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? क्रो, पिजन, पैरेट, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, वल्चर। बस आपको याद करना है कि किस किस नामों से जाना जाता है। क्रो को बोला जाता है कॉर्वस, पिजन को बोला जाता है कोलंबा, पैरेट को बोला जाता है सिटाकुला, पेंगुइन को बोला जाता है एप्टिनोडाइट, ऑस्ट्रिच को बोला जाता है स्ट्रोथियो, पिकॉक को बोला जाता है पावो एंड वल्चर को बोला जाता है नियोफ्रॉन। याद हो गए? ट्रिक बता देती हूं। ट्रिक है, सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, सीता से हो जाएगा सिटाकुला, एंड से हो जाएगा एप्टिनोडाइट, श्रुति से हो जाएगा स्ट्रोथियो, ने से हो जाएगा नियोफ्रॉन, कोला से हो जाएगा कोलंबा, कोका कोला से हो जाएगा कॉर्वस और पिया से हो जाएगा पावो। याद हो गई ना? सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। याद हो गई? वैसे भी ऑस्ट्रिच आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं मैमेलिया, यानी हमारे बारे में। हम कैसे हैं? हर जगह देखने को मिल रहे हैं। पोलर रीजन में भी हैं, डेजर्ट में भी हैं, ग्रासलैंड में भी हैं, हर जगह हम देखने को मिल रहे हैं। तो हम कैसे हैं? पोलर रीजन में भी मिल रहे हैं, डार्क केव में भी देखने को मिल रहे हैं, फॉरेस्ट में भी हैं, डेजर्ट में भी हैं। ठीक है, कुछ कुछ एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगी, कुछ फ्लाई भी कर पाएंगे और कुछ पानी में भी देखने को मिलेंगे। हमारी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो हमारे पास क्या है? मेमोरी ग्लैंड है। ये सिर्फ हमारे पास ही है, तभी हमारा नाम मैमल्स रखा है, क्योंकि हमारे पास क्या मिल रहा है? मेमोरी ग्लैंड मिल रही है, ताकि हम अपने बेबीज को क्या कर पाए? नरिश कर पाए। ठीक है, और हमारे पास 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं जो कि अडेप्टेड है। किसके लिए? क्लाइंबिंग के लिए, लिविंग, बोरो, स्विमिंग के लिए, सबके लिए। स्किन पर फॉलिकल्स आ चुके हैं, अच्छी खासी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, बात करें एक्सटर्नल लोब की, तो हमारे पास पिन्ना आ चुका है, आराम से सुन सकते हैं हम। ये हमारे क्या है? पिन्ना है। तो एक्सटर्नल ईयर लोब्स आ चुके हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े फिक्स रहते हैं। मस्कुलर डायफ्राम देखने को मिलेगा, जो कि रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा भी स्पेशल फीचर बहुत है, पर पहला अगर एग्जाम में आता है कि स्पेशल फीचर क्या है, तो वो मेमोरी ग्लैंड ही आएगा आपका। ठीक है, जनरल कैरेक्टर की बात कर लें, हैबिटेट तो मोस्टली कैसे है? टेरेस्ट्रियल ही है, टेरेस्ट्रियल ही है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। ठीक है, सिमेट्री बाइलेटरल है, और जर्म लेयर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों टाइप की जर्म लेयर मिलेगी, एक्टो, मीजो एंड एंडो। हम कैसे हैं? सिलोमेटिक एनिमल है, हमारे पास बॉडी कैविटी मिलती है, तो सिलोमेट है हम। सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है भाई, तभी सीधे खड़े हैं। बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, विद इन ट्यूब देखने को मिलेगी। ठीक है, डाइजेशन की बात करें, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड हो जाता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। हार्ट, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी, और नाइट्रोजनस वेस्ट अपना क्या है? यूरिया है, किडनी। ठीक है,
रिप्रोडक्शन सेक्सेस अलग अलग रहते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो यूनिसेक्स वाले हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनली है, डेवलपमेंट डायरेक्ट, यानी कोई लार्वा फेज नहीं आती। रेगुलेशन, हम अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं, तो हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड, जिसे होम्योथर्मल बोला जाता है, होम्योथर्मल बोला जाता है। ठीक है, एगले हम कैसे हैं, एगले नहीं करते, विविपेरस है। ठीक है, विविपेरस है, पर पर एक्सेप्शन यहाँ पे भी आ गया। एक ऐसा मैमल है जो एग ले करता है, ऑर्निथोरिंकस, कैसा है, ओविपेरस है। वो एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलता है। कैसा है ये, ऑर्निथोरिंकस, कैसा है, ओविपेरस है, एग ले करता है। बाकी सब कैसे हैं, विविपेरस है, यानी एडल्ट को जन्म देते हैं। फ्लाइंग फॉक्स आ गया, जिसे टेरोपस बोला जाता है। कैंगरू आ गया, जिसे मैक्रोपस बोला जाता है, मैक्रोपस, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैंगरू। ठीक है, कैमल आ जाएगा, कैमिलस बोला जाता है। कैट आ जाएगी, जिसे फेलिस बोला जाता है। डॉग आ जाएगा, जिसे कैनिस बोला जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखें, रैट आ जाएगा, जिसे रेटस बोला जाता है। मंकी, मकाका, मकाका बोला जाता है। ठीक है, एलिफेंट, एलिफस बोला जाता है। हॉर्स आ जाएगा, डॉल्फिन आ जाएगा, डॉल्फिनस बोला जाता है। ब्लू व्हेल, जिसे बेलेनोप्टेरा बोला जाता है। टाइगर आ जाएगा, लायन आ जाएगा, लायन को क्या बोला जाता है, पैंथरा लियो, और इसमें पैंथरा टिग्रिस। दोनों का क्या है, जीनस सेम है, स्पीसीज दोनों की अलग अलग है। ये हैं आपके एग्जाम्पल्स मैमल्स के। अब बच्चों में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा देती हूँ। पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए आपको अपनी कॉपी में इस तरीके से टेबल बनानी है और फाइलम लिखते हुए जाना है। फाइलम, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे लिखने हैं। और जो मैंने कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर आपको बताए और जो आपके स्पेशल वो वाले बताए, जो मैंने जनरल कैरेक्टर बताए और फिजियोलॉजी बताई, वो आपको लिखते हुए जाना है। और एंड में कॉलम बनाना जो कि इसका स्पेशल कैरेक्टर है, डिस्टिंक्टिव फीचर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स स्पेशल फीचर। ठीक है, पॉरीफेरा की बात करते हैं। मैं आपको एक करके बता देती हूँ, उसके बाद आप करना। पॉरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स, सिर्फ सेलुलर बॉडी होती है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, बाकी इसके पास कुछ नहीं है। सिमेट्री भी एसिमेट्रिक है, सिलोम नहीं है, सेगमेंटेशन नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। स्पेशल फीचर क्या है, बॉडी में सिर्फ पोर मिलते हैं। ठीक है, बॉडी विद पोर्स एंड कैनल इन वॉल्स। ठीक है, ये इसका स्पेशल फीचर हो गया। इसी तरीके से आप नीचे के आई होप कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा आपको टेबल बनाना है इस तरीके से, और मुझसे प्रॉमिस करना है कि मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल फीचर की बात करें बच्चों, तो आपको हर किसी का मैंने स्पेशल फीचर बताया है। जैसे इसमें पोर्स है पॉरीफेरा में, इसमें नीडोब्लास्ट मिलते हैं, है ना, बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं ये, है ना। कौन, टिनोफोरा क्या करते हैं, कॉम्प्लेट्स मिलती है, साथ ही साथ बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो फ्लैट बॉडी है इनकी, है ना, पैरासाइट्स होते हैं। ये एस्केहेल्मिन्थीज कैसे हैं, ये भी कैसी है, इलोंगेटेड बॉडी रहती है ना, राउंड वर्म बोला जाता है। मैंने हर किसी का कराया है, आप ये बना लेना। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया, इनके बारे में पढ़ा। आई होप सब कुछ आपको याद हो गया होगा। तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स ऑफ एम्फीबिया क्लास आर। कौन से हैं, एम्फीबिया में क्या मिलता है रेस्पिरेशन के लिए, एम्फीबियन पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। याद आ रहा है ना, फ्रॉग, तो इनके पास गिल्स भी मिलेंगे, स्किन से भी करेंगे, लंग से भी करेंगे। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। Done. Next question. In animals of class Aves, the axillary structure in the digestive tract is, क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है उड़ने वालों के पास, क्या क्या, ताकि अच्छे से फूड को डाइजेस्ट कर लें और फिर आराम से उड़ पाए। तो इनके पास क्रॉप एंड गिजर्ट
एक्स्ट्रा मिलता है, तो बोथ बी एंड सी is the right answer. Next question. Presence of mammary gland is the main symptom of which class? किसका है? हमारे पास है मेमोरी ग्लैंड, तो मेमेलिया का क्लास, मेमेलिया का क्या है? स्पेशल फीचर है मेमोरी ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेस ग्लैंड इज फाउंड इन द टेल ऑफ एनिमल्स ऑफ ए क्लास. कौन सी ग्लैंड मिलती है? पूरी बॉडी पे कोई ग्लैंड नहीं है, सिर्फ टेल पे ही मिलेगी, ऑयल ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइला एंड इक्थियोफिस फिश आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास. किसके हैं ये? हाइला, एम्फीबिया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. बिल्कुल सही बात है, टेल प्रेजेंट होती है कई एम्फीबियंस में, कई में नहीं रहती, तो ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लू व्हेल्स एंड बैट्स आर मैमल्स. बिल्कुल सही बात है, अभी तो पढ़ा है हमने, है ना, तो ये ट्रू है. ये है बच्चों आपका कंप्लीट चैप्टर, जो कि हमने स्टार्ट किया था पॉडीफेरा से, एंड किया है मेमेलिया तक. आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.